अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ चिकन के रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। आप इसे बनाकर रखें और पूरा महीना एंजॉय करें। शामी कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम चने की दाल मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दी थी। ये अच्छे तरीके से भीग चुकी है। इसको हम पतीली में डाल लेंगे। इसका पानी मैंने निकाल लिया है, सिर्फ चने की दाल डाली है। अब एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है, वो मैंने इसमें डाल दी है। प्याज आपने बड़ी नहीं लेनी है, छोटी ही डालनी है। 2.5 चम्मच भरकर मैंने इसमें गोल धनिए के डाल दिए हैं, साबुत गोल धनिया है ये। 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें सौंफ के डाल दिए हैं। 1.5 चम्मच भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाले का ऐड कर दिया है। 2.5 चम्मच ही भरकर मैंने इसमें नमक के डाल दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा कप लिया है मैंने साबुत गोल लाल मिर्च का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 750 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा कप लिया है मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने पतीली को चूल्हे पर रख लिया है और 3.5 कप मैंने इसमें डाल दिए हैं पानी के। 3 कप और 3 कप से ऊपर आधा कप। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्की रखनी है, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम ढककर इसको इतनी देर पकाएंगे कि दाल और गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और सारा पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, सारा पानी ड्राई हो गया है और दाल भी अच्छे तरीके से गल गई है। हम इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। अगर गोश्त और दाल अच्छे तरीके से गल जाए और पानी फिर भी बच जाए तो फ्लेम को तेज़ कर कर पानी खुश्क कर लिएगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है। फ्लेम मैंने इसके नीचे तेज़ कर दी है। ये देखें, मैंने इसका पानी ड्राई कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। दाल भी मिक्स हो गई है। हमने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया है। आपने इसको ठंडा नहीं करना है। सारे मिक्सचर को हम गरम ही घोटने की मदद से इस तरीके से पीस लेंगे। इस तरह से दबाइएगा, चिकन के रेशे बन जाएंगे जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ। दबाने के बाद आपने घोटने को इस तरीके से मारना है गोश्त के ऊपर, उसके रेशे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से कितने आराम से इसके रेशे बन रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने बेहतरीन इसके रेशे बन गए हैं। सारी बोटियों के इसी तरीके से रेशे बना लिएगा और दाल को भी इसी तरीके से पीस लिएगा। ये देखें कितनी बेहतरीन ये पिस रही है। शामी कबाब का सारा मिक्सचर पीस गया है। कितने अच्छे इसके रेशे बने हैं। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। ये देखें कितनी बारीक है। इतनी ही बारीक आपने रखनी है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। आधा कप ले लिया है मैंने हरे धनिए का, इसको भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लिएगा, वो भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, उन्हें तोड़कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन का कितना बेहतरीन रेशा बना है इसके अंदर। ये देखें कितना बेहतरीन रेशा बना हुआ है। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है मैंने हाथ में। इस तरह से गोल इसकी बाउल बना लिएगा और हाथ के ऊपर इस तरीके से फैला लिएगा। जिस तरह बाज़ार में आपको शामी कबाब मिलते हैं वो शेप देने के लिए इस तरीके से आप करेंगे, इसे गोल घुमाएंगे तो बिल्कुल इसकी बाज़ार वाली शेप बन जाएगी। ये देखें कितना बेहतरीन गोल बना है ये। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना है। एक अंडा ले लिया है मैंने, फेंट लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें शामी कबाब की शेप बिल्कुल ऐसी आई है जैसे बाज़ार में मिलते हैं। जो अंडा हमने फेंटा था शामी कबाब हम उसके अंदर डिप कर लेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। सारे शामी कबाब अंडे में डिप करके इसी तरीके से तवे पे रखते जाइएगा और इतनी देर फ्राई करिएगा कि ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। हम इसको उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। चिकन के रेशेदार शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। जैसे आप बाज़ार से शामी कबाब लेकर आते हैं ये उससे ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा।